एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है और अब इसी बीच तुर्की और इजराइल के बीच हालात खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरे मुद्दे को आपको आसान शब्दों में बताते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी की है। एर्दोगन ने रविवार को एक बयान में इजराइल पर सैन्य हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि तुर्की उसी तरह इजराइल में सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है जैसा वह पहले लीबिया और नागोर्नो काराबाख में कर चुका है। एर्दोगान के इस बयान से तुर्की इजराइल के बीच तनाव और बढ़ सकता है। दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही काफी तनातनी भरे रहे हैं। इस वक्त इजराइल के नजरिए से तुर्की एक बड़ा खतरा माना जा रहा है और कट्टर यहूदी भी तुर्की को अपने लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि तुर्की के पास वह ताकत है जो सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के पास होती है। मिडिल ईस्ट में भी पिछले कुछ सालों में तुर्की ने अपना प्रभाव काफी बढ़ाया है, जो इजराइल को बर्दाश्त नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर समय रहते तुर्की चौकन्ना नहीं होता और इजराइल को जवाब नहीं देता तो आगे चलकर हालात और बिगड़ सकते हैं। दरअसल इजरायली वेबसाइट वाइनेट की रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगान ने एक भाषण के दौरान कहा कि जिस तरह हम लीबिया और काराबाख में घुसे थे उसी तरह हम इजराइल में भी घुस सकते हैं। तुर्की ऐसा कर सकता है और ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है। इसके लिए ताकत और एकता चाहिए जो हमारे पास है। एर्दोगान का यह बयान उस समय आया जब अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। एर्दोगान ने यह भी संकेत दिया कि अगर यह बातचीत नहीं चल रही होती तो तुर्की शायद पहले ही कोई कार्रवाई कर चुका होता। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता नहीं करता तो हम इजराइल को उसकी औकात दिखा देते। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इजराइल संघर्ष विराम तोड़ते हुए लेबनान पर हमले कर रहा है, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। एर्दोगान ने आरोप लगाया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा से लेकर लेबनान तक युद्ध अपराध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं और जो कुछ हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल तुर्की के नेताओं की ओर से इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकियां पहले भी आती रही हैं। खासकर गाजा में हमलों के बाद एर्दोगान का रुख और आक्रामक हो गया था। जुलाई 2024 में एर्दोगान ने तुर्की के शहर राइजे से इजरायली सेना को गाजा वासियों के खून का प्यासा बताया था। अप्रैल 2025 में एक वरिष्ठ तुर्की